नमस्ते मित्रों। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के इतिहास में राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। इस कारण से प्राय राजस्थान से जुड़े प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल नॉलेज के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ के संत संप्रदाय के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की पांचरात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के अनुसार 4 वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण यह नारायणीय महोपनिषद पांचरात्र कहलाता है। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधावल्लभ, सखी और गौड़ीय संप्रदाय। हम यहाँ वैष्णव संप्रदाय के उपसंप्रदाय गौड़ीय, निम्बार्क और वल्लभ संप्रदाय के बारे में विचार करेंगे। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का प्रारंभ 12वीं सदी में माधवाचार्य ने किया था। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभ्यचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पश्चिमी जगत के आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक माने जाते हैं। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नामक महान कृष्ण भक्त भी इसी संप्रदाय में हुए। ये मस्त होकर नाचते थे, इसलिए इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य कहे जाते हैं। इनमें गृहस्थ और विरक्त दोनों प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरुगद्दी के संचालक भी दोनों ही वर्गों में पाए जाते हैं, जो शिष्यों को मंत्रोपदेश करते हुए कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र अजमेर जिले के सलेमाबाद में आचार्य परशुराम ने स्थापित किया था। यह संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है। दार्शनिक दृष्टि से यह भेद अभेदवादी है। भेदाभेद और द्वैताद्वैत मत प्राय एक ही हैं। इस मत के अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी। इस मत के प्रधान आचार्य निम्बार्क माने जाते हैं, परंतु यह मत अति प्राचीन है। इसे सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। वेदांत पारिजात सौरभ ब्रह्मसूत्र श्री निम्बार्काचार्य द्वारा लिखी गई टीका है। इसमें वेदांत सूत्रों की संक्षिप्त व्याख्या द्वारा द्वैत अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वल्लभ संप्रदाय हिंदुओं के वैष्णव संप्रदायों में से एक है। वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था। वल्लभ संप्रदाय भक्ति का एक संप्रदाय है, जिसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। इसे वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ मत भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु से भी पहले पुष्टिमार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य राधा की पूजा करते थे। जहां कुछ संप्रदायों के अनुसार
भक्तों की पहचान राधा की सहेलियों के रूप में होती है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया। इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसी को अपना साक्षात्कार कराता है। वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को परमात्मा का ही अंश माना है। इनके अतिरिक्त महत्वपूर्ण संप्रदाय में प्रमुख है रामानुज संप्रदाय। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुज या रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1207 में मद्रास के समीप पेरुम्बदूर गांव में हुआ था। वैष्णव मत का प्रारंभ दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध संत यमुनाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य इन्हीं के शिष्य थे। जब श्री रामानुजाचार्य की अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। इन्होंने कांची में यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। श्री रामानुजाचार्य ने कांचीपुरम जाकर वेदांत की शिक्षा ली। रामानुज के गुरु ने बहुत मनोयोग से शिष्य को शिक्षा दी। वेदांत का इनका ज्ञान थोड़े समय में ही इतना बढ़ गया कि इनके गुरु यादव प्रकाश के लिए इनके तर्कों का उत्तर देना कठिन हो गया। रामानुज की विद्वत्ता की ख्याति निरंतर बढ़ती गई। इनकी शिष्य मंडली भी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि इनके पहले के गुरु यादव प्रकाश भी इनके शिष्य बन गए। रामानुज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहलाता है। रामानुज संप्रदाय में राम या विष्णु की भक्ति की जाती है। रामानुज के प्रसिद्ध शिष्य रामानंद हुए जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय, जैसा कि हमने पहले बताया कि रामानुज के प्रसिद्ध शिष्य रामानंद हुए जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। ये श्री रामानुज आचार्य द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को ही मानते हैं। रामानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को डोट जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख थे संत पीपाजी, संत कबीर, सेनाजी, सदनाजी, धन्ना जाट एवं रैदास जी। उन्होंने महिलाओं को भी भक्ति में समान स्थान दिया। उनके द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय आज वैष्णवों का सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय है। रामानंद संप्रदाय के संत बैरागी भी कहे जाते हैं। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण दास जी थे। इनका जन्म टोंक जिले के सोड़ा गांव में हुआ था। इनके मूल गांव का नाम बनेवड़ा था। इनके पिता बखाराम, माता देवजी थी तथा वैश्य जाति के थे। इसका मूल नाम रामकिशन था। इन्होंने दातंडा, मेवाड़ के गुरु कृपाराम से दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्णव वाणी है। इनकी मृत्यु शाहपुरा, भीलवाड़ा में हुई थी, जहां इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। पूजा स्थल रामद्वारा कहलाते हैं। इनके पुजारी गुलाबी धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूंछ व सिर पर बाल नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इसके 12 प्रधान शिष्य थे जिन्होंने संप्रदाय का प्रचार व प्रसार किया। रामस्नेही संप्रदाय की अन्य 3 पीठ है। सिंहथल बीकानेर में स्थित है और इसके प्रवर्तक हरिदास जी थे। दूसरी है रैन, नागौर, जिसके प्रवर्तक संत दरिया आव जी थे एवं तीसरी खेड़ापा, जोधपुर, जिसके प्रवर्तक संत रामदास जी थे।
रामस्नेही संप्रदाय के संतों ने हिंदू मुसलमान, जैन वैष्णव, द्विज शूद्र, सगुण निर्गुण, भक्ति व योग के द्वंद्व को समाप्त कर एक ऐसे समन्वित सरल मानवीय धर्म की स्थापना की जो सबके लिए स्वीकार्य एवं ग्राह्य था। आगे चलकर मानवीय मूल्यों से संपन्न इसी धर्म को रामस्नेही संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया गया। जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी थे। उनकी प्रमुख पीठ कतरियासर, बीकानेर में स्थित है। जसनाथ जी को हमीर जाट और रूपादे ने गोद लेकर पाला था। जसनाथी सिद्ध अग्नि नृत्य करते हैं। विश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करते हैं, जबकि जसनाथी समाज में 36 नियम होते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी ने सिम्भूदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ लिखे हैं। जसनाथी संप्रदाय के लोग काली ऊन का धागा पहनते हैं, मोरपंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक संत दादू दयाल थे। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। लोदीराम नाम के ब्राह्मण ने इनका लालन पालन किया था। इनके गुरु का नाम संत ब्रह्मानंद था। इनका अंतिम समय जयपुर के नरैना नामक स्थान पर बीता था। इनका संप्रदाय 5 शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसमें खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा थी। दादू दयाल हिंदी के भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। इन्होंने एक निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना की, जो दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल मुगल सम्राट शाहजहां के समकालीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत किया एवं हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक पदों की रचना की। उनके अनुयायी न तो मूर्तियों की पूजा करते हैं और न कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं। वे सिर्फ राम नाम जपते हैं और शांतिमय जीवन में विश्वास करते हैं। यद्यपि दादू पंथियों का एक वर्ग सेना में भी भर्ती होता रहा है। कविता के रूप में संकलित इनके ग्रंथ दादूबाड़ी तथा दादूयाल जी के दुहा कहे जाते हैं। इनके प्रमुख सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, शव को न जलाना और न ही दफनाना तथा उसे जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ देना आदि है। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक है। दादूजी के शव को भी भराणा नामक स्थान पर खुला छोड़ दिया गया था। गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तीर्थ यात्राओं को ढकोसला मानते हैं। आइए अब राजस्थान के कुछ मुख्य संतों के बारे में जानते हैं, जिनमें आते हैं संत चरणदास जी। इनका जन्म राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम रंजीत था। इनकी माता का नाम कुंजोबाई तथा पिता का नाम मुरलीधर था। इनके गुरु का नाम शुकदेव था। इन्होंने चरणदासी नाम का संप्रदाय चलाया था। संत हरिदास जी। संत हरिदास का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। इनका बचपन का नाम हरिसिंह सांखला था। संत हरिदास जी का जीवन महर्षि वाल्मीकि से काफी मिलता है। वे भी पहले डाकू थे लेकिन बाद में संत बन गए। इन्होंने हरिदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। इनके संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है। संत मावजी। इनका जन्म राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। संत मावजी के शिष्य इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानते थे। संत मावजी ने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। संत बालंदाचार्य। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी सेना भेजकर औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राजा राज सिंह और मारवाड़ के राजा दुर्गादास राठौर की मदद की थी। संत पीपा। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था।
संत पीपा गांगरोन के राजा थे। इनके गुरु संत रामानंद जी थे। इन्होंने अपने गुरु संत रामानंद के नाम पर रामानंद संप्रदाय की शुरुआत की थी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। मेवाड़ के महाराणा भोजराज से उनका विवाह हुआ था। कहते हैं कि जीवन भर कृष्ण की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मीरा ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। कृष्ण के प्रेम में मीरा ने जो गाया वो बाद में पद में संकलित हो गए। राग सोरठा नरसिंजी रो मायरा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद और गोविंद टीका। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवनकाल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्तमौला कहा। इनके पदों को साखी शब्द और रमैनी कहा जाता है। मित्रों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।